इस वीडियो का गोल ये है कि आज से 3 महीने के बाद में, मतलब जब अपना फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो जाएगा और आपसे कोई पूछेगा कि यार तेरा घर इतना साफ कैसे रहता है, या तुम्हारी हेल्थ इतनी अच्छी कैसे है, या तुम्हारी हाइजीन इतनी अच्छी कैसे है, तो आप ये कहो कि मेरी आदतें अच्छी है। और क्योंकि मेरी आदतें अच्छी है, मेरा पढ़ाई सही से हो जाती है, मेरी चीज़ें टाइम पे हो जाती है, मेरे अंदर मैनरिज्म ज़्यादा है। ठीक है। इन आदतों को बनाने के लिए हम ये किताब पढ़ रहे हैं। तो गोल हमेशा से सिंपल है। आप आज से थोड़े टाइम के बाद जब आपकी आदतें डेवलप हो जाए तो आप ये बोल पाओ कि मेरी आदतें अच्छी है और उस वजह से मुझे मेरी लाइफ में सक्सेस मिलने में हेल्प हुई है। ठीक है, ये पूरी सीरीज का रीजन ही यही है। ठीक है, क्लियर इंटेंशन। अब आपने जो पहला वाला पार्ट था उसको बहुत प्यार दिया है, इसके लिए सेकंड पार्ट के अंदर पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि पहले पार्ट में हुआ क्या था। सबसे पहले ऑथर ने हमें ये बताया कि भाई ये किताब पढ़नी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, कैसे अगर छोटी 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 चीज़ें करोगे तो ज़िंदगी में बड़े चेंजेस आते हैं ओवर टाइम। अब ऑथर ने समझाने के लिए, और ये आप अपनी लाइफ में से कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा समझिए कि आप जा रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि आप सड़क पे चल रहे हैं और आपको पेस्ट्री दिखी, और ये पेस्ट्री मतलब फुल चॉकलेट वाली, एकदम फ्रेश बनाई है उसने, एकदम स्मेल आ रही है, उसके ऊपर से चॉकलेट ड्रिप हो रहा है और वो बहुत सही दिख रही है प्लास्टिक के ट्रे में। अब आप में से खुद को कुछ को, मुझे भी मुंह में पानी आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। इसे ना क्यों बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोला, आपने सुना, या आपने देखा, या आपने स्मेल किया, इसे क्यों बोलते हैं। जो आप अभी फील कर रहे हो ना, ये मैंने क्यों दिया है। ठीक है, और जो आप अभी फील कर रहे हो अपने अंदर, इसको क्रेविंग बोलते हैं। तो क्या होता है, कहीं से क्यों आता है और कहीं से क्रेविंग आती है, और जब ये दोनों आते हैं ना, तो इसके बाद में अब आप रिएक्ट करते हो। अब आप तो ये वीडियो देख रहे हो तो आप कहीं जा नहीं सकते, लेकिन ऐसा समझिए कि आप सच में उस दुकान के सामने हैं, या अभी आपके फ्रिज में पेस्ट्री पड़ी है, तो आप जाके उसको पिक कर ही लोगे। अभी आप रिस्पॉन्ड करोगे किसी सर्टेन बिहेवियर से, या तो आप पैसे देख के खरीदोगे, या तो आप किसी को बोलोगे लेके आने, या तो आपके घर में होगा, कुछ रीजन होगा, या तो आप और कुछ खा लोगे। आप एक सर्टेन तरीके से बिहेव कर रहे हो। क्यों बिहेव कर रहे हो? क्योंकि आपको पेस्ट्री खानी है। क्यों खानी है? क्योंकि खाने के बाद में आपको अच्छा लगेगा, आपको टेस्ट आएगा। अब ये जो सर्टेन बिहेवियर है ना, इसी को ऑथर ने बोला कि बॉस मैं इसको ब्रेक करके समझूंगा। तो जो सबसे पहला पार्ट है, इसे बोला जाता है क्यू, जो मैंने दिया। ये है क्रेविंग जो आपको हुई खाने के लिए। आपने एक सर्टेन तरीके से, मे बी अभी कहीं नहीं जाके वीडियो के लिए बैठ के रिस्पॉन्ड किया, और इसके लिए आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। जो लोगों ने पेस्ट्री खाई उनको टेस्ट का रिवॉर्ड मिला, जो नहीं खा रहे हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, उनके दिल में एक थोड़ा सा उनको अच्छा लग रहा है, उनको प्राइडफुल लग रहा है, उनको खुशी हो रही है कि मैं नहीं उठा, मेरे अंदर कैपेसिटी है। ये सेल्फ डिसिप्लिन का रिवॉर्ड है। और दोनों में अच्छा गलत आज हम नहीं समझेंगे। ठीक है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आदतें बनती कैसे हैं। और ये जो होता है ना, ये स्प्लिट सेकंड में होता है बॉस। ठीक है, ये बहुत स्पीड में होता है। अब ऑथर ने ये सोचा कि क्यों ना, ये जो जेम्स क्लियर सर है, इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इन हिस्सों को अलग अलग बांट दूं। तो पहले इसको तोड़ के समझेंगे, फिर इसको तोड़ के समझेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे और इसको तोड़ेंगे, और ये समझेंगे कि इन पे रिएक्ट कैसे करना है। तो अगर हम इसको ट्रेन कर पाए तो हमारे क्यूज बेटर हो गए, और फिर सब्सिक्वेंटली हम हर स्टेप के लिए यही चीज, यही फॉर्मूला अप्लाएंगे। ओके, अप्लाएंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो आज हमारा चैप्टर है ना, वो सिर्फ क्यू के ऊपर है। ठीक है, यहां से अगर क्यू बेटर हो गए आपके, तो फिर क्रेविंग में हेल्प होगी, रिवॉर्ड रिस्पॉन्स में हेल्प होगी, और रिवॉर्ड में भी हेल्प होगी। अब पिछली बार हमने क्यू के बारे में कुछ चीज समझी थी। एक, अभी इमेजिन कीजिए ना, आपके घर में पेस्ट्री नहीं है। जिनके भी घर में अभी के अभी पेस्ट्री नहीं है, या जिनको अभी के अभी पेस्ट्री नहीं मिली, क्या उन्होंने पेस्ट्री खाए? नहीं खाए। दिल उनका भी हुआ, क्रेविंग उनको भी आई, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया ना। तो अगर हम अपना एनवायरनमेंट, या जो भी क्यू है, क्यू को निकाल दे अपने एनवायरनमेंट से, तो वो चीज इनविजिबल हो गई। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए कि आपको फॉरेन की एक बहुत अच्छी चॉकलेट पसंद है, लेकिन वो चॉकलेट पूरे हिंदुस्तान में अभी नहीं मिलने वाली। क्या आप खा पाओगे? नहीं। तो यहाँ पे अगर आप उसको इनविजिबल बना दो अपने क्यू को, तो आपकी हैबिट अपने आप कम हो गई। अगर मैं पेस्ट्री का नाम ही नहीं लेता,
तो आपके दिमाग में ही नहीं आता। सो पहले रीड कर लेते हैं ताकि हम पॉइंट बाय पॉइंट जाए, और फिर ये जो मैंने पूरा डायग्राम बनाया है इसको आके एक बार समझ लेंगे तो हमारी क्यू की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लो, ये हर चैप्टर के लिए इतना हैवी डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है इसके लिए है। ठीक है, अब सबसे पहले ऑथर एक स्टोरी बताता है। स्टोरी के अंदर ऑथर ये बताता है कि एक लेडी थी जो डॉक्टर थी, और एक बार वो फंक्शन में गए जहाँ पे उनके जो फादर इन लॉ थे वो थे, और उस इंसान की शक्ल ना सही से दिख नहीं रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि खून उसके चेहरे पर पहुंच रहा है या नहीं। अब ये आपके और मेरे जैसे नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो लेडी थी ये नर्स थी, और क्योंकि वो नर्स थी उसको देखते से झटके में समझ में आ गया कि कुछ तो गलत है। तो उसने उसके फादर इन लॉ को बोला कि आपकी जो फेस है वो मुझे सही नहीं लग रहा। तो उसके फादर इन लॉ ने बोला कि मुझे भी तेरा फेस सही नहीं लग रहा। तो उसने बोली नहीं नहीं मैं मजाक नहीं, और ये लिखा हुआ है बुक में, मैं नहीं बना रहा। उसने बोली कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, कुछ तो प्रॉब्लम है, आप प्लीज चेक करवाओ। अब हम ऐसी चीजों को लाइटली ले लेते हैं, राइट, बट क्योंकि वो नर्स थी उसने चेक करवाई और उस आदमी की जान जाते जाते बच गई। अब ये हुआ क्या, जब लोग किसी भी प्रोफेशन में बहुत टाइम तक होते हैं ना, या कोई भी काम बार बार करते हैं, तो उनको एक सेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये फर्जी मूवी के अंदर भी है, अगर आपने फर्जी देखी हो तो। फर्जी के अंदर जब वो नकली नोट प्रिंट करता है तो हर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सिर्फ एक इंसान के, जो ऑब्वियसली उस पिक्चर की हीरोइन होती है, जो नोटों के साथ में बहुत टाइम से काम कर रही होती है, और वो टच करके बता देती है कि नकली है। अब हुआ क्या है यहाँ पे, ऑथर हमको ये बोलना चाहता है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो प्रिडिक्शन का एक मशीन है। वो हर तरफ से चीजें लेता है, उसको एनालाइज करता है, सॉर्ट करता है, और फिर उसमें से डिसाइड करता है कि आगे उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, और ये सब हमें बिना बताए हो रहा है, ये अनकॉन्शियस है। जैसे आपका दिल धड़कता है, आपकी आंखें चल रही है, अभी मैंने कुछ जोक बोला तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं हंसूंगा, आप हंस दिए, या आपको नहीं अच्छा लगा तो आप नहीं हंसे, लेकिन ये ऑटोमेटिक है ना, अभी आपका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है, और इसलिए अब यहाँ पे आता है। सो होता है ये है कि आप जब कोई भी एक्शन रिपीट करते हो ना बार बार, तो यहाँ पे एक इंट्रिंसिक, एक अलग सी कैपेसिटी आप में बनती जाती है। ठीक है, जो लोग गिटार बजाते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं गिटार के, वो आपका गिटार हाथ में लेते से बजाते से ये बता देंगे कि ट्यून में है या नहीं, और उसको ट्यून कर भी देंगे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। ये कैपेसिटी उनमें आ जाती है जो न्यू गिटार प्लेयर्स में नहीं आती। ठीक है, सेम वे अभी समथिंग अननोन हैपेंस। अब बात यह है कि इसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये क्यों होता है, ये बस होता है, इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर वो कैपेसिटी है। अब ये कैपेसिटी अननोन जो हम बोल रहे हैं ना, ये क्यों होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। होता यह है कि आपका जो दिमाग है ना, वो कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन अंदर लेता है, उसको सॉर्ट करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कैटलॉग करता है, और डिसाइड करता है कि फ्यूचर में इसे यूज कैसे करें। ठीक है, यहां पे हमें इस चीज का फायदा उठाना है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि जैसे अभी मैंने आपको पेस्ट्री के बारे में बोला कि आप जा रहे थे और आपको पेस्ट्री दिखी, बट मेरे को एक सच बात बताना, क्या सिर्फ पेस्ट्री देखने से पेस्ट्री देखने के बारे में भूख लगती है? नहीं, मैं अगर उसके बारे में बात करूंगा तो भी आपको भूख लगेगी, अगर आपको पेस्ट्री दिखाई जाएगी तो भी आपको भूख लगेगी, अगर आपको उसका फोटो दिखा तो भी आपको भूख लगेगी, अगर आपको स्मेल आई तो भी आपको भूख लगेगी, या तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि एक आपकी फेवरेट जगह थी जहां पे आप पेस्ट्री खाने जाते थे, और अब वो जगह बंद हो चुकी है, लेकिन जितनी भी बार आप उस जगह से पास करोगे ना, आपको हर बार भूख लगेगी, क्योंकि आपका दिमाग उस तरीके से ट्रेंड है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है कि सिर्फ एक कोई भी हैबिट के लिए ना सिर्फ एक क्यू नहीं है, बहुत सारे हैं। तो आपका ब्रेन जब ये एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे अगर पेस्ट्री दिखी तो ही मुझे भूख लगेगी, नहीं, वो तो कुछ भी होगा तो मुझे भूख लगेगी, अगर वो चीज उससे रिलेटेड है तो। ऑटोमेटिकली आवर ब्रेन एनकोड्स द लेसन लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। अब हमने बोला है ना कि हम रिपीट कर रहे हैं, तो आपने पहली बार कुछ किया था, वो रिपीट हुआ तो वापस तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और ये अच्छी चीजों के लिए भी होता है, बुरी चीजों के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई लोगों के साथ ये हुआ होगा, आप किसी एक पर्टिकुलर रोड से पहले घर जाते थे, वहां पे या तो अब लोग अच्छे नहीं है, या तो वहां पे बेसिकली कुत्ते हैं जिनसे आपको डर लगता है,
और अब आपने बस देखते ही देखते अपना रूटीन बदल दिया, अपना घर जाने का रास्ता बदल दिया। आपसे कोई पूछता है वहां से जाओगे क्या, अब हो सकता है उस जगह पे कुत्ते ना भी हो, आप उस जगह से नहीं जाते। और ये हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि हमारे लाइफ में जो भी एक्टिविटी हुई है ना वो रिपीट हुई है, उससे हमने कुछ एक्सपीरियंस सीखा है, उससे हमें कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिला है। और वो रिवॉर्ड जब रिपीट होता है, ठीक है, तो हमारे दिमाग को एक एनालिसिस की आदत हो जाती है। अब यहाँ पे वी कैन नॉट ऑलवेज एक्सप्लेन वॉट वी आर लर्निंग, हम हर बार ये नहीं बता सकते कि हम क्या सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सबकॉन्शियस होता है। बट लर्निंग इज हैपनिंग अलोंग द वे, and our ability to notice the relevant cues in the given situation is the foundation of every habit we have. ठीक है, अब यहाँ पे you don't need to be aware of the cues for the habit to begin. तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि मुझे नहीं पता मुझे किस चीज ने ट्रिगर किया, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप हर बार ये फिगर आउट नहीं कर सकते कि आपको किस चीज ने ट्रिगर किया। ठीक है, you can notice an opportunity and take action without deciding, dedicating conscious attention to it. बिकॉज इट इज सबकॉन्शियस, इट इज हार्ड टू फिगर आउट। कई बार हम बोलते हैं ना कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, आप कपड़े आपके बेड पे क्यों फेंक देते हो, हम में से हर किसी के घर में एक कुर्सी है जिसके ऊपर सारे कपड़े जमे हुए हैं, वो कैसे जमा वहां पे, हम ये डिफाइन नहीं कर सकते, समझा भी नहीं सकते, और हम ये बोलते हैं कि ये क्यों करता हूं मैं नहीं पता, बस मैं करता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको वैसे क्यूज मिल रहे हैं, और आप ना इस जो ये पैटर्न है इसमें बार 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 घूमते चले जाते हो। और अगर एट गन पॉइंट अगर कभी और कुछ आप जल्दी में हो, आपका दिमाग वहां पे नहीं जाना है, तो आप वही पैटर्न फॉलो करोगे हर बार। और कई बार ऐसा होता भी है जब हमें घर में बोला जाता है कि अरे तू कपड़े तो सीखते रखा कर, और आप बोलते हो कि आपको पता नहीं है मैं जल्दी में रहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं काम में बिजी हूँ। क्योंकि आपके दिमाग ने, याद है हम रैम की बात कर रहे थे, आपके दिमाग ने उस रास्ते को अपना लिया है कि मुझे ये क्यों मिलेगा तो बॉस मैं ऐसे अप्लाई रिप्लाई करूंगा, क्योंकि इसका रिवॉर्ड क्या है, चीज हो गई ना, बात खत्म हो गई। वो अच्छी है या बुरी है हमारे दिमाग नहीं सोचता, हमारे लिए कन्वीनियंट है, बात खत्म। और ये आगे आएगा बुक में। ठीक है, एंड मोर यू रिपीट दिस पैटर्न द लेस लाइकली यू विल बिकम टू क्वेश्चन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग इट। जितनी बार रिपीट करोगे नहीं सोचोगे। अब यहाँ पे over time the cue that sparks our habit becomes so common that they are essentially invisible. अगर आपके किचन टेबल पे कोई चीज रखी हुई है, आप सोचोगे भी नहीं उसको उठाने से पहले, आप उठा के खा लोगे, उसके बाद रियलाइज होगा कि अरे मैंने खा लिया। ठीक है, तो आप ये जो क्यू और रिवॉर्ड है ये स्प्लिट सेकंड में होता है बॉस। आप यहाँ पे पहुंच भी जाओगे जब आपको रियलाइज होगा ये हो गया। अब यहाँ पे until you make the conscious subconscious conscious और unconscious conscious, you will directly your life and you will call it fate. अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का शुरू होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या बोला, जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई, मैं बस बोलने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना बॉस, ये पूरा मैकेनिज्म, अब ये ड्राइंग देखना, ये ड्राइंग कहीं नहीं दी हुई है, ये ड्राइंग ध्यान से देखना। हम ये बोल रहे हैं कि जो पूरा मैकेनिज्म है ये अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। ठीक है, हमको क्या करना है, अगर इसको चेंज करना है तो सबसे पहले इसको कॉन्शियसनेस में लाना पड़ेगा। ओके, कॉन्शियस बनाना पड़ेगा। अगर इसको कॉन्शियस बनाना है तो दो चीजें ऑथर बताता है, एक है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। ठीक है, समझाता हूँ क्या है, आगे आ रहा है पेजेस में। ठीक है, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मैं यहाँ पे बस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि डायग्राम में थोड़ा मतलब रजिस्टर करने में आसान हो जाए। पहले डायग्राम दे दूंगा तो आप उसको मेंटली फिट कर पाओगे। ठीक है, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग मेथड। दूसरा है हैबिट स्कोर कार्ड। ठीक है, हैबिट स्कोर कार्ड। अब ये क्या बला है, सबसे पहले ये हैबिट स्कोर कार्ड के बारे में बताएगा, फिर आगे आता। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हैबिट स्कोर कार्ड। अब हैबिट स्कोर कार्ड के अंदर ये बोलते हैं कि एक सिस्टम है जापान में जहां पे, और ये सिस्टम अभी मैंने मेरे घर में भी अप्लाई करने शुरू कर दिया है, बताता हूं कैसे। जापान में एक सिस्टम है जहां पे वो लोग ना इंस्टेड ऑफ खाली चीजों को ऑब्जर्व करने की जगह उनको जोर से चिल्लाते हैं। जैसे मेरा फोन रखा हुआ है, यहाँ पे लाइट है जो लैपटॉप पे गिर रही है, ठीक है, पीछे यहाँ पे सोफे पे लाइट है, ये लाइट ऑन है, ये लाइट ऑन है, गिटार वाली लाइट ऑन है, पीछे वो दरख्त दिख रहा है उस पे लाइट ऑन है।
अब मैंने क्या किया पता है, अभी तक आप और मैं, आपने भी ये रूम देखा, मैंने भी देखा, ठीक है, लेकिन आप और मैं सबकॉन्शियस थे इस बारे में। अचानक ये आपकी अवेयरनेस में आ गया है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं खुद को बोलते हुए सुन रहा हूं, मैं पॉइंट कर रहा हूं। तो अगर ये चीज आप अपनी हैबिट के साथ में करोगे तो होगा ये कि आपकी जो भी हैबिट्स अनकॉन्शियस है ना, जो बुरी हैबिट्स अनकॉन्शियस है, वो कॉन्शियस हो जाएगी। कि अभी मेरा दिल कर रहा है मैं खाना खा लूं और मैंने ब्रश नहीं किया है, पहले ब्रश करते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको कोई मीठी चीज खाने का दिल कर रहा है, तो ये बोलता है, ये एग्जैक्टली बोलता है, और पढ़ेंगे अपन उसके बारे में, कि खाते खाते बोलो उस चीज को कि मैं ये चॉकलेट खा रहा हूं जो मेरी सेहत के लिए खराब है, पर मेरा दिल कर रहा है इसके लिए मैं खा रहा हूं। अब ये चीज ना पहले भी हो रही थी, बट आप इसके बारे में सोच नहीं रहे थे। अब आप सिर्फ सोच रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि आपको बुरा लग रहा है, आपका जो रिवॉर्ड का मैकेनिज्म है वो अब उतना रिवॉर्ड आपको नहीं दे पा रहा, और अगली बार आप इस एक्टिविटी को थोड़ा कम करोगे, ठीक है। तो जो पहला स्टेप ऑथर बोलता है वो है पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। अब जापान में यही चीज सालों से यूज हो रही है। वहां पे क्या होता है पता है, जैसे जब एक ट्रेन निकलने वाली होती है ना, तो उन लोग बोलते हैं कि जैसे हमारे यहाँ झंडा दिखाया जाता है और वो लाइट दी जाती है, जो बेसिकली जो स्टेशन मास्टर होता है वो करता है। वहां पे हर एम्प्लॉय को काम दिया हुआ है कि डोर बंद हो गया, ठीक है, इसके बाद में चेन बराबर है, इसके बाद में इसका लॉक बराबर है, लैच बराबर है, और बाकी जितनी भी चीजें रेलवे में होती होगी। जब वो चिल्ला चिल्ला के ये चीज बोल रहे होते हैं, तो होता यह है कि वो बहुत हाइपर कॉन्शियस हो जाते हैं उस बारे में, और क्योंकि वो हाइपर कॉन्शियस हो जाता है, चीजों का गलत जाना कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा हुआ है जब मैंने वीडियो शुरू किया रिकॉर्ड करना और गिटार के ऊपर लाइट ही नहीं गिर रही, ठीक है, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, और ये पिछले वीडियो में दिखेगा आपको, अगर आप स्क्रॉल भी करोगे ना, थंबनेल के अंदर ही कुछ वीडियो पीछे बैकग्राउंड में बहुत डल है। क्यों डल है? क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मैं शुरू हो गया, मैंने पीछे बैकग्राउंड पे ध्यान ही नहीं दिया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी सारी हैबिट्स की एक लिस्ट बनानी है। और मुझे मालूम है बहुत बुरा काम है लिखना है, इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद लिखा, और लिखते लिखते चिढ़ आती है, क्योंकि आपको अपने बारे में बैठ कर सोचना है ना, कि मैं सुबह उठ के क्या करता हूँ, मैं अपना टॉवल फेंक देता हूँ, मैं ब्लैंकेट इधर फेंक देता हूँ, उसके बाद में मैं बाल नहीं बनाता अक्सर जाते वक्त, या जो भी है, ठीक है। तो लिखते वक्त थोड़ी चिढ़ आएगी, लिख लेना, मैं बैक आंसर करता हूँ, घर में मेरा किसी से कभी झगड़ा हो जाता है, मैं किसी की बात नहीं सुनता, ये सब लिख लेना, ये आपकी आदतें हैं। अब यहाँ पे जब आप अपनी आदतें लिखते हो ना, तो एक रिक्वेस्ट है कि जब अपनी आदतें आप लिख रहे हो, यहाँ पे जब अपनी आदतें आप लिख रहे हो, बिना सोचे समझे लिखो, बिना जज किए कि ये बुरी है या अच्छी चीज है, अभी जज मत करो, बस लिखते जाओ। Okay, the more automatic your behavior becomes, the less likely we are to consciously think about it. Many of our failures in performance are largely attributed able to the lack of awareness. We need a point and call system for our personal lives. That's the origin for the habit scorecard, which is simple exercise you can use to become more aware about your behavior. तो हमको क्या करना है, हमारी आदतों को हमें बदलना है ना, तो पहले बदलने से पहले उनके बारे में समझना तो पड़ेगा। इसलिए आप एक पेज लोगे, उसके ऊपर सारी चीजें लिख दोगे, मैं कितने बजे उठता हूँ, उठने के बाद मैं पहला काम क्या करता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा बताता हूँ, अभी यहाँ पे ना नीचे यहाँ पे डंबल रखे हुए, शायद दिख नहीं रहे होंगे, ठीक है। पहले मेरा ऐसा था कि मैं इतना ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा था कि मैं डंबल एटलीस्ट एक रेपिटेशन कर लिया करूंगा, ठीक है। अब उसके लिए कोई हिसाब नहीं था, तो यहाँ पे ना मेरे को ऐसा था कि मेरे को एक्सरसाइज तो करनी है, लेकिन मैं नहीं करता, ठीक है। ये सारी चीजें आपने लिखे है कि आई डोंट डू डंबल्स एनी मोर, ठीक है, और ये 2 महीने से मैं नहीं कर रहा था, तो ये सारी चीजें आपने लिख दी। अब इसके अंदर अच्छी चीज क्या है उस पर अब सॉरी, अब उस पर जजमेंट दो, कहीं पे प्लस डालो, कहीं पे माइनस डालो, कहीं पे उसको पॉजिटिव इसमें डालो, कहीं कहीं पे उसको नेगेटिव इसमें डालो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलते रहेगा। जो प्लस चीजें हैं वो तो ऑब्वियसली आपको रखनी है। अब जो माइनस चीज है उसके बारे में आप कॉन्शियसली अवेयर हो गए कि ये चीजें मुझे नहीं करनी, राइट। और हम क्या करेंगे, इन चीजों को अब ध्यान में लाएंगे और खुद से सवाल पूछेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में किया था कि क्या ये चीज मुझे मेरा बेटर वर्जन बनने में हेल्प कर रही है। तो आप सेम क्वेश्चन पूछोगे, डज दिस बिहेवियर हेल्प मी बिकम द टाइप ऑफ पर्सन आई वांट टू बी, आई विश टू बी।
डज दिस हैबिट कास्ट अ वोस्ट और अगेंस्ट माई डिजायर्ड हैबिट। अब एक चीज प्लीज समझना, आदतें ना कोई अच्छी या बुरी नहीं होती। आदतें या तो इफेक्टिव होती है या तो इनइफेक्टिव होती है। ठीक है, जब आप बोलते हो कि मेरी आदत फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट खाना, चॉकलेट खाना पर्टिकुलरली बुरा है या अच्छा है, लेकिन अभी वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए आपका दिमाग उसको अभी अच्छा देखता है। ठीक है, वो चीज बुरी है, सिगरेट भी बुरी है, लेकिन वो आपको अभी सुकून दे रही है ना। तो आपको बस इसको नोट करना है कि ये चीज मुझे निकालनी है, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस तो कबूल कर चुका है कि ये चीज अच्छी है, पर मुझे मेरे दिमाग से निकालनी है। अब ये जो भी बैड हैबिट्स है ना, आप जब भी इनको करोगे तो आप एक बार जोर से बोलोगे कि मैं सिगरेट पीने जा रहा हूँ, ये सिगरेट मेरी लाइफ के लिए हानिकारक है, डब्बे के ऊपर भी लंग की एक बहुत बुरी सी फोटो बनी हुई है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है इसके लिए मैं पी रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होगी। जितनी बार ये करोगे रिवॉर्ड कम हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार रिवॉर्ड कम होगा, इस सर्कल को एटलीस्ट नोटिस करने में हमारी हेल्प होगी। ये था पहला पार्ट, हैबिट स्कोर कार्ड। अब जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर दो बहुत सिंपल चीजें बताई है, मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि हाउएवर दे वर आल्सो आस्क्ड टू, बेसिकली एक ग्रुप की स्टडी हुई थी जिसके अंदर उन्हें बोला था कि एक प्लान बनाया जाए और उस प्लान में ये डिस्कस किया जाए कि अब कब आप कब और कहाँ उस चीज को करेंगे, ऑन अ डे, एट अ टाइम, इन अ प्लेस। ठीक है, अब इस सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक की तरह भी आप समझ सकते हैं और इसको फिल इन कर सकते हैं। तो बात ये थी कि जब सिचुएशन एक्स अराइज होगी तो मैं सिचुएशन वाई करूंगा। ठीक है, यहां पे जब मैं ये काम करूंगा सिचुएशन वाई, तो मैं एक पर्टिकुलर, ये जो बिहेवियर है एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे करूंगा। अब इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं देके खत्म करता हूँ। यहाँ पे ना नीचे डंबल्स रखे हुए हैं। ठीक है, जो मैंने सोचा था कि मैं कभी एक्सरसाइज करूंगा, जो मैं नहीं करता था, जिसके आगे हम लोगों ने नेगेटिव डाला था, अभी मैंने ऐसा सोचा है कि मैं जब भी एक्सरसाइज करता हूँ पसीना आता है और फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी एक्सरसाइज करूंगा कहीं जाने से पहले तो अच्छा नहीं रहेगा। तो उसलिए हमने क्या किया, ये सोचा कि मैं 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, पिछली बार हमने सोचा, इसमें पढ़ा था कि एक्सरसाइज 2 मिनट से कम होनी चाहिए, तो मैं 2 मिनट के अंदर 5 पुशअप और 5 बाइसेप कर्ल करूंगा आईने के सामने यहाँ पे खड़े रह के। कब? सुबह में 9 बजे। ऑलराइट, इतना डिस्कशन यहाँ पे हुआ था। अब अगर आपने सोच लिया, और यहाँ पे इन्होंने इसके एग्जाम्पल भी दिए, क्या मेडिटेशन, आई विल मेडिटेट फॉर 1 मिनट एट 7 AM इन माई किचन। आपने जगह बता दी, आपने वक्त बता दिया, और आप कितनी देर के लिए कौन सा काम करोगे आपने वो भी बता दिया। ठीक है, आई विल स्टडी स्पेनिश फॉर 20 मिनट्स एट 6 PM इन माई बेडरूम। तो यहाँ पे ना आपके इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी आदतों पे, और आप बस उसको फाइनलाइज कर रहे हो। ठीक है, आई विल एक्सरसाइज फॉर 1 आवर एट 5 PM इन माई लोकल जिम। तो सिर्फ ये बोलना काफी नहीं है कि मैं एक्सरसाइज करूंगा या मैं कल जाऊंगा। आपको बोलना है मैं इतने बजे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा ये काम करने के लिए। ये बेसिकली इस पूरे पेज का सार है। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमने, जब हम इसको कॉन्शियस बना रहे थे, तो हम यहाँ से निकले, हमने हमारी हैबिट देखी और हमने बोला कि हैबिट स्कोर कार्ड के अंदर कि ये चीजें अच्छी है, ये चीजें बुरी है। जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये चीजें अच्छी है, ये चीजें बुरी है, तो जो बुरी चीजें थी उन पे हमने पॉइंटिंग एंड कॉलिंग करना शुरू की, उन्हें जोर जोर से बोलना शुरू किया, और ये आपकी जो हैबिट्स है ना उनको थोड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव भी बना देगी। जहां पे आपको कोई अच्छी चीज करनी है तो आप अभी क्या बोल रहे थे कि कल मैं एक्सरसाइज करूंगा, और आप जोर से बोल रहे थे। अब हम बोल रहे हैं कि आप ये मत बोलिए कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, आप ये बोलिए कि मैं एक्सरसाइज करूंगा प्लस इस टाइम पे करूंगा प्लस इस जगह पे करूंगा। ठीक है, स्पेसिफिक हो गया ना बहुत ज्यादा। अभी और एक चीज आती है जिसे बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। इस पेजेस के थ्रू थोड़ा ज्यादा स्पीड में जा रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे ना स्टोरी ज्यादा बताई हुई है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो अननेसेसरी लंबा हो। तो ये बेसिकली इस पेज का सार है कि कभी भी कोई भी चीज डिसाइड करते टाइम जगह और टाइम साथ में उसके अटैच करो। अब उसके बाद में और एक चीज आती है जिसे बोलते हैं हैबिट स्टैकिंग। ठीक है,
अब एक चीज आपने सबने देखी होगी, फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे हम एक चीज ऑर्डर करते हैं, फिर दूसरी भी होती है, फिर तीसरी भी होती है, फिर चौथी भी होती है। इस चीज को बोलते हैं डिडरॉट इफेक्ट। ये भाई साहब ने पहले एक चीज खरीदी, उसके बाद में इनके पास उस वक्त पैसे नहीं थे, तो इन्होंने एक बहुत ज्यादा महंगा रोप खरीद लिया, क्योंकि इनको क्वीन ने हेल्प की थी। ठीक है, इनके पास अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं थे, तो इनकी जो इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया लिखी थी उस वक्त, तो जो क्वीन थी वो इनकी बहुत मानने वाली थी। तो क्वीन ने इनको बोला कि मैं आपकी पूरी इंसाइक्लोपीडिया की लाइब्रेरी खरीद लेती हूँ, और लाइब्रेरी भी आप रखिए, मैं आपको रेंट भी दिया करूंगी। और उसने इनको बहुत सारे पैसे दी। अब पैसे से ना उनकी बेटी की शादी तो हो गई, लेकिन उन्होंने एक रोप खरीद लिया, एक महंगा सा। क्योंकि रोप खरीदा, अब उनको बाकी की चीजें उस वाइफ के हिसाब से अच्छी नहीं लगने लगी। तो उन्होंने बोला कि अब इसमें हमें ये भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है, ये भी चेंज करना है। और धीरे धीरे एक परचेस से 10 परचेस होती चले गए, और ये हमारी लाइफ में भी उतना ही एप्लीकेबल है। कमाल की बात यह है कि ये हैबिट्स में भी उतना ही एप्लीकेबल है। तो इस चीज को यहाँ पे यूज करते हुए ऑथर ने कुछ बोला है जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। अब हैबिट स्टैकिंग का मतलब क्या है? हैबिट स्टैकिंग का मतलब यह है कि जो ये आदत मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, कि मैं डंबल आईने के सामने एक्सरसाइज करूंगा, क्यों ना मैं ऐसे किसी हैबिट के साथ जोड़ दूं जो ऑलरेडी हो रही है। जैसे जब मैं नहाने जाता हूँ, और अब ये रियल है, अब मैं मतलब रियल में बताता हूँ मैंने इसका यूज कैसे किया। जैसे ही मैं गीजर ऑन करता हूँ, मुझे मालूम है पानी गर्म होने में वक्त लगेगा, तो मैं वापस आके एक्सरसाइज करता हूँ, और उसी टाइम पे, और बेसिकली पहले पुशअप मार लूंगा, फिर बाइसेप कर्ल मार लूंगा यहीं पे खड़े होके, जब तक थोड़ी देर बाद पानी गर्म हो जाएगा नहाने चले जाऊंगा। पहले ये दोनों चीजें अलग अलग थी। गलती से मैंने पहले नहा लिया, फिर मैं सोच रहा हूँ यार अभी मैं एक्सरसाइज क्यों करूँ। ठीक है, हो सकता है एक्सरसाइज करके टाइम हो गया है, फिर आप सोच रहे हो अब मतलब नहीं अच्छा लग रहा, बेसिकली बॉडी में पसीना लग रहा है, अब नहाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसे यही सीक्वेंस में कर दूं, तो देखो नहाना तो ऐसा है कि हमारे सबकी लाइफ में डेली रिचुअल है वो, जैसे खाना खाना है। ठीक है, जैसे सुबह में उठना है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी हैबिट को इसके साथ एप्लीकेबल करना है ना, उसके साथ इसको क्लब कर देना है, इसको जोड़ देना है। ठीक है, और अगर आप इसको जोड़ दोगे तो ये चीज बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाएगी। अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हम कहाँ पहुंचे। पहले हमने हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाया, हैबिट स्कोर कार्ड लिख के। उसमें से जो चीजों पे हमें काम करना था उसे हमने पॉइंटिंग एंड कॉलिंग से ज्यादा कॉन्शियस बनाया। फिर जो चीजों को हमको उसको सुधारना है, वहां पे हमने उसको एक वक्त दे दिया, एक जगह दे दी, और अब हमने उसको एक दूसरी हैबिट से क्लब कर दिया जो ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, तो जो आपने लिस्ट बनाई थी उसमें कुछ ऐसी हैबिट है तो डेफिनेटली होने ही वाली है। आप उठने ही वाले हो, आप लंच करने ही वाले हो, आप सोने ही वाले हो, तो उसके पहले या बाद में आप अगर लिख दो कि बिफोर लंच आई एम गोइंग टू गो फॉर अ वॉक, और आफ्टर लंच आई एम गोइंग टू गो फॉर अ वॉक, दैट इज गोइंग टू मेक मोर सेंस देन जस्ट सेइंग के बस मैं वॉक पे जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये मेन 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 पार्ट है इस चैप्टर का। अभी ये हैबिट ट्रैकिंग में आपको वही बोल रहा है कि एक बार आपकी क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड खत्म हुआ, यहाँ पे बोल दो कि ये चीज करने के बाद ये चीज हो जाएगी। तो ये जो रिवॉर्ड है ना, ये अपने आप में यहाँ पे प्लस साइन बन जाएगा आपकी दूसरी हैबिट को कैरी करने के लिए, और धीरे धीरे आप हैबिट दर हैबिट नई हैबिट बनाते चले जाओगे। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन हाँ ये तरीका बहुत अच्छा है। अब एक दो चीजें बची है। सबसे पहली मैं इसको पढ़ देता हूं अगर आपको समरी चाहिए तो। द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर इज मेकिंग इट ऑब्वियस, जो आपने बना दिया बोल बोल के। ठीक है, द टू मोस्ट कॉमन क्यूज आर टाइम एंड लोकेशन, इसलिए हमने उसको भी इंक्लूड कर लिया। क्रिएटिंग न्यू इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन इज अ स्ट्रेटेजी यू कैन यूज टू पेयर अ न्यू हैबिट विद अ स्पेसिफिक टाइम एंड लोकेशन। ठीक है, जो आप काम करते हो उसके सामने आपने और एक चीज जोड़ ली, इंस्टेड ऑफ जस्ट बोलना कि मैं ये करूंगा, आप अभी बहुत क्लियरली बोल रहे हो कि आप क्या करोगे। इसके साथ में इसका फॉर्मूला ये है कि मैं ये करूंगा इस वक्त पे, इस जगह पे। अब हैबिट स्टैकिंग में आप कोई पुरानी हैबिट लेते हो और उसमें नई हैबिट को जोड़ देते हो। अब इसके साथ में दो चीजें और हैं। एक है, सबसे पहले ना इन्वायरमेंट समझ लो कि इन्वायरमेंट क्या होता है। ऐसा समझ लो कि इस टेबल पे, यहाँ पे मैं बहुत सारी चॉकलेट्स ला के रख दूं और रोज रखते रहा करूं, क्योंकि बस मेरे को वीडियो के अंदर दिखाना है।
पता है क्या होगा, थोड़े टाइम में ना चॉकलेट खा खा के या तो मेरे दांत खराब हो जाएगा या तो मैं मोटा हो जाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने लाया है, खाने की नीयत से नहीं रखा है, लेकिन चीज अगर रखी हुई है सामने, मुझे दिख रही है, ऑब्वियस दिख रही है, तो मैं ऑब्वियसली उसको खाऊंगा यार। सेम थिंग एनवायरमेंट में भी होती है। अब यहाँ पे ना इन्होंने बहुत अच्छी केस स्टडी की है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ लेना, बहुत अच्छा है। यहाँ पे पहले लोग पानी बहुत कम कंज्यूम करते थे एक हॉस्पिटल में, तो जो हॉस्पिटल की जो नर्स थे उन्होंने बोला कि मैं इसको चेंज करके दिखा सकती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, पानी ज्यादा जगहों पे प्लेस करना शुरू कर दिया, और जो कोल्ड ड्रिंक है और जो बाकी चीजें हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे प्लेस करना शुरू कर दी। इस वजह से ये हुआ कि लोगों ने उसको कंज्यूम करना अपने आप में ज्यादा शुरू कर दिया। आपको याद है हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो आपकी क्यू है वो सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही, वो बहुत सारी जगहों से आती है। ये जो बहुत सारी जगहें है ना, वो इस रूम के अंदर ही है। अगर मैं खाने की हेल्दी चीजें यहाँ पे प्लेस कर दूं, मैं इवेंचुअली हेल्दी होते जाऊंगा। अगर मैं कोई बुरी चीज प्लेस करना शुरू कर दूं तो यहाँ पे अपने आप होते जाएगी। अगर मैं इस गिटार को पैक करके रख दूं तो फिर मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। बाय द वे मुझे गिटार बजाना नहीं आता है, वो खाली शो के लिए रखा हुआ है वहां पे, ठीक है। लेकिन जब कोई और आता है वो गिटार को इस घर में उठाते इसलिए क्योंकि उनको सामने दिख गई। तो आप जितना इन्वायरमेंट में ऑफिस बनाओगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और वो डिस्कशन ये है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैंने जो काम करने का तरीका है उसको इन्वायरमेंट के हिसाब से टैग किया। तो मैंने ये सोचा कि मैं घर में होता हूँ, तो घर में मैं पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, फिर और भी चीज़ें हैं, फिर हजार चीज़ें हैं और मैं वो नहीं कर पाता। तो क्यों ना डायरेक्ट लाइब्रेरी चले जाया जाए, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ पढ़ाई होने वाली है। अगर एक्सरसाइज करनी है तो क्यों ना जिम चले जाए, अगर वॉकिंग करनी है तो क्यों ना पार्क चले जाए, अगर नमाज पढ़नी है तो क्यों ना मस्जिद ही डायरेक्ट चला जाए। और अगर मैं डेली में जाने की हैबिट बना लूं कि मुझे नहीं पता कि मैं पार्क में वॉक करूंगा या नहीं, पर मेरी हैबिट है पार्क में जाना, मैं एक्शन नहीं कर रहा, मैं जगह पे पहुंच रहा हूँ एक टाइम पे, कि आई विल बी गोइंग टू द पार्क एट 4 o'clock। इफ आई डोंट फील लाइक वॉकिंग, ठीक है। इफ आई फील लाइक वॉकिंग, ठीक है। इफ आई फील लाइक रनिंग, ठीक है। इफ आई फील लाइक डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है। बट आई विल बी गोइंग टू द पार्क। एक बार आप पार्क में पहुंच गए तो फिर तो एक्सरसाइज और रनिंग अपने आप हो जाएगी। एक बार आप लाइब्रेरी में पहुंच गए तो फिर तो पढ़ाई अपने आप हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, ये यहाँ पे मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना, इन्वायरमेंट तो आप बना ही सकते हो लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्यूज होते हैं, क्यों ना उस एनवायरमेंट पे चले जाया जाए जो इंडिया में एप्लीकेबल है, इजी भी है, ठीक है। लेकिन अब ऑथर पूरी दुनिया के लिए लिख रहा है ना, तो उसने ये लिखा है कि बहुत लोग एक बहुत छोटे से घर में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क में और हमारे इंडिया में भी, ठीक है। इस यहाँ पे भी कोई टेरेस नहीं है या 2 BHK नहीं है, ये रूम है, यहीं पे एप्लीकेबल है। तो अगर आपको चेंज करना है तो ऐसा हो सकता है कि ये जो टेबल दिख रहा है ये मैं पढ़ाई के लिए रख दूं और यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ाई करूं। अगर मैं यहाँ पे सो रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ सो, यहाँ पे मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं काम नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो सिर्फ उस टेबल पे खाना खाया जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी सिचुएशंस को अपने लोकेशन के हिसाब से आइडेंटिफाई कर दो कि ये लैपटॉप है, इस पे सिर्फ लिखने का काम होगा, गेम सिर्फ मोबाइल पे खेले जाएंगे या गेम सिर्फ लैपटॉप पे खेले जाएंगे, मोबाइल पे सिर्फ सोशल मीडिया यूज किया जाएगा, तो क्या होगा पता है, आपका यूज कम हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने मेरा फोन खोल के बताया था, राइट। मैंने क्या किया पता है, मेरे फोन से ना यूट्यूब तक मेरे फोन में नहीं है, सच्ची। यूट्यूब भी नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, मुझे जो देखना है वो इस पे देखना पड़ता है, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ पता है, मेरा टाइम वेस्ट करने का पूरा साइकिल रिड्यूस हो गया। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ ही नहीं, मैं खाली दिन में एक बार इंस्टाग्राम चेक कर रहा हूँ क्योंकि इसमें होता है, और इसमें इंस्टाग्राम चेक करने में उतना मजा आता नहीं है। तो मेरा रील का कंजम्पशन 95% से कम हो गया है। आपको भी यही करना है, अपने इन्वायरमेंट को ऐसे प्लान करना है, ठीक है। और वो सिर्फ आपको आपके हिसाब से ही, आप जब बोलोगे ना कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो वहां पे वो काम करना बंद कर दो, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर दो। आईने के सामने मैं डंबल क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद को आईने में डंबल उठाते हुए देख रहा हूँ, वही चीज जो जिम में एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे जब आपने आपके एनवायरनमेंट में से आप सारे वो क्यूज हटा दोगे जो आपकी आदतें खराब कर रहे हैं, तो आपकी आदतें अपने आप खराब नहीं होगी, ठीक है। अब एक पॉइंट,
ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट इज क्यू में उस लोग यही बोल रहे हैं कि बहुत सारे क्यूज होते हैं जो एनवायरनमेंट से मिलते हैं। ठीक है। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू में आपको खाने का फोटो दिखता है, किचन में से स्मेल आती है, आप दूसरे लोगों को खाते हुए देखते हो, आप गए भी उस इंटेंशन से हो, इसलिए आप ज्यादा खाना खा लेते हो। कितनी बार रेस्टोरेंट में हम गए और हमने बोला यार बहुत ज्यादा खा लिया, इतना तो मूड भी नहीं था। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही क्यू है। द क्यू दैट ट्रिगर्स अ हैबिट कैन स्टार्ट out very specific, but over time your habit becomes associated not with a single trigger but with a single entire context surrounding the behavior. जो कॉन्टेक्स्ट बिहेवियर को सराउंड करता है वही उसको बढ़ाता है और आप उसी हिसाब से बिहेव करते हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लोगे तो चीजें अपने आप चेंज होती जाएगी। अब ये बहुत अच्छा पार्ट है। तो कई बार ना हम खुद को कोसते हैं कि यार मेरे अंदर ना सेल्फ कंट्रोल नहीं है, या मैं उतना वेल बिहेव नहीं हूँ, या मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। कमाल की बात यह है कि, और ये फोटोग्राफी में भी एप्लीकेबल है, बहुत सिंपल है बॉस। अगर मैं मुंबई में जाके एक फोटो खींचूं और कोई हिमाचल में फोटो खींचे जो मुझसे अच्छा फोटोग्राफर नहीं है, उसके फोटो ज्यादा बेटर आएंगे ना, क्योंकि वो हिमाचल में है, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट उतना अच्छा है। सेम वे सेल्फ कंट्रोल एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग टर्म आपका एनवायरनमेंट है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप बोल सकते हो कि नहीं मुझे ये चीज नहीं खानी, मुझे पिक्चर नहीं देखनी, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना, और वो शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन्वायरमेंट बदलना ही पड़ेगा। ये जो चैप्टर है ना, ये पहले वाले चैप्टर को सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, शॉर्ट टर्म रैम की तरह है। अभी आपने बोल दिया कि मैं अपनी हैबिट बदल रहा हूँ, बदल रहा हूँ, बदल रहा हूँ, और आप 5-10 बार किसी चीज से रिफ्रेन कर पाओगे, किसी चीज को नहीं बोल पाओगे, पर वहां पे वापस गिर जाओगे। एक बार आपने अपना एनवायरनमेंट बदल लिया, once a habit has been encoded, the urge to act follows whenever the environment cue reappears. अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे कि कितनी बार हम लड़के बाइक निकालते हैं, चाय पीने जाते हैं। ठीक है। ऐसा समझ लीजिए कि आप अकेले जा रहे हो, आपको फिर भी चाय की तलब लगेंगी, गारंटीड। क्यों? क्योंकि अब आपको आदत हो गई। और यही सेम चीज मैंने पेस्ट्री वाले एग्जाम्पल में पहले बोला था, पूरा चैप्टर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर कोई हैबिट को ऑब्वियस बनाना है तो उसको क्यूज में भर भर के डाल दो ताकि वो आपसे आइडेंटिफाई कर जाए। और अगर किसी को हटाना है, अब ये इंपॉर्टेंट है, रादर देन मेकिंग इट ऑब्वियस यू कैन मेक इट इनविजिबल। किसी चीज को बस हटा दो अपनी जिंदगी से, अपनी दुनिया से, वो चीज, उसका जो रीअकरेंस है वो अपने आप कम हो जाएगा। I am often surprised by how effective simple changes can be. Remove a single cue and the entire habit will fade away. इसके अंदर और एक चीज बोली गई है जो मैं भूल गया था, वो ये चीज है कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स थे ना, उनको अफीम खाने की आदत हो गई थी। ठीक है। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि जब वो वापस आते थे वियतनाम से, तो ये नोटिस किया गया कि जैसे ही वो इंसान वापस आया उसकी हैबिट चली गई, क्योंकि उसको एनवायरनमेंट एकदम अलग तरीके से मिला। यहाँ पे उसकी फैमिली है, यहाँ पे उसको खाने का एहसास है, यहाँ पे वो उसके दोस्त नहीं है, यहाँ पे उसको उसकी जरूरत भी नहीं है। तो जो तलब आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, यार मैं शराब पीना कैसे छोड़ दूं, मैं सिगरेट कैसे छोड़ दूं, या जितनी चीजें आपको रिक्वायरमेंट है लिखने की कैसे छोड़ दूं, बात यह है कि अगर आपका एनवायरनमेंट झटके में बदला, सारी चीजें झटके में बदल जाएगी। और यही ये लास्ट चैप्टर में बोल रहा है वो, कि अगर कोई चीज है जिसमें आपको सच में लगता है कि आपको बहुत बड़ा चेंज करने की जरूरत है, जगह बदल दो, एनवायरनमेंट बदल दो, दोस्त बदल दो, चीजें अपने आप बदल जाएगी। ठीक है। सो आई रियली होप कि इस चैप्टर से आपको उतना ही फायदा हुआ हो जितना मुझे पढ़ के हुआ। एक बार ये आखिरी वाले पॉइंट है आपको हैबिट में। अच्छा, मेरे को एक एक्सरसाइज भी देनी है, मुझे पता है वीडियो लंबा जा रहा है, बट ये एक्सरसाइज प्लीज सुन लो, इसके बिना मत जाना। सबसे पहले हैबिट स्कोर्स कार्ड हम फुल करेंगे, उसके अंदर हम जो भी हैबिट हमें बेटर करनी है या निकालनी है उसको बिहेवियर में अपने हिसाब से लिखेंगे। फिर उसको अगर चाहो तो कोई करंट हैबिट के साथ में ऐड कर लेना, और एनवायरनमेंट को ऐसे चेंज करो कि वो उस हैबिट को हेल्प कर पाए। ठीक है। अगर कोई हैबिट को निकालना है तो रिड्यूस करो उससे एक्सपोजर, और क्यूज रिमूव कर दो जो उस बैड हैबिट को एनवायरनमेंट में डालते हैं। अब आपको क्या करना है? देखो, ये जो टॉपिक मैंने दिया ये तो समझने के लिए अच्छा था, लेकिन करना क्या है? करना ये है कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आज ना बेसिकली एक लिस्ट बनाओ
उस लिस्ट में सारी चीज़ें जितनी हैबिट है, मैं यूजुअली चीज़ों को एक हिसाब से करता हूँ कि अगर मैं लाइब्रेरी में पहुँचा तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं पार्क में जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं सो रहा हूँ तो सोने से पहले मैं क्या क्या करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पिलोज निकालते हैं, ब्लैंकेट निकालते हैं। अभी मैंने उसके साथ में एक छोटी सी चीज़ ऐड की है मेरे लिए। वो ये है कि जब मैं सोचा कि मैं जब ब्लैंकेट वापस रखता हूँ ना, वही टाइम पे मैं सारी जो किताबें हैं इधर उधर पड़ी हुई होती है वो भी वापस जाके एडजस्ट करके रख दूंगा। और इसीलिए आपको यहाँ पे किताबें रखी हुई नहीं दिख रही जो पिछले वीडियो में थी। ठीक है, अभी आपको आज लिस्ट बनानी है। कल इनमें से उन चीजों को लिस्ट बना लोगे तो प्लस माइनस करना बहुत आसान हो जाएगा। कल इसमें से जो भी हैबिट आप चाहते हो ऐड हो, ठीक है, उसको बोलना है कि ये हैबिट ये टाइम पे मैं ऐसे करूंगा। और हैबिट को प्लीज बहुत छोटा रखना, बड़ा मत बनाना। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं आधा घंटा जिम चले जाऊंगा, मैं 1 घंटा ये कर लूंगा। मैं जिम जाऊंगा, 5 मिनट 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, पर मैं जिम जरूर जाऊंगा। वैसे ऐड करना है कि ऑफिस से आते आते मैं जिम के कपड़े रख लूंगा, जिम चले आया करूंगा, ताकि वो एनवायरनमेंट आपका बनते जाए। ठीक है, अभी आपने बोलना शुरू किया कि ये बुरी आदत है, ये अच्छी आदत है, ये मुझे करना है। अब इसमें जगह और टाइम आप आपकी प्लानिंग के हिसाब से डालोगे। अक्सर ये होता है ना, हम डाल देते फिर समझ में आता है कि ये चीज़ तो हमें हेल्प ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पे वो चीज़ ऐड होगी। ठीक है, आप प्लान कर लोगे कि इस जगह पे ये काम मैं करना चाहता हूँ, और उसके बाद में इस हैबिट के साथ मैं इसको जोड़ लूंगा। ऑफिस से आने के बाद, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, नमाज पढ़ने से पहले और कोई काम करने से पहले आप उसको इंक्लूड कर दोगे या एक्सक्लूड कर दोगे। अब जब आपने बोल दिया है तो यहाँ पे अब आपका इन्वायरमेंट आप चेंज करोगे। ठीक है, अगर आप इतना ही कर लेते हो ना, बस इतना ही कर लेते हो, तो क्या होगा पता है, 1 हफ्ते के अंदर आपको धीरे धीरे चेंज दिखना शुरू हो जाएगा आपकी आदतों में कि यार मेरा घर ज्यादा साफ रहने लगा है। ठीक है, मेरा हाइजीन इंप्रूव हो गया है, मेरा पेट ज्यादा अच्छा फील कर रहा है, मेरी नींद इंप्रूव हो चुकी है, मेरा टेंशन कम हो गया है। मैं चाहता हूं कि अगले 1 हफ्ते में आप उसको एक्सपीरियंस करो। ठीक है, और फिर 1 हफ्ते के बाद हम लोग क्रेविंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना। थैंक यू।